हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारी अमरनाथ के बाद जब हम श्रीनगर से होते हुए अमृतसर गए थे वो जर्नी। तो हमने अमृतसर में क्या क्या देखा, कैसे वो प्लेस हमने विज़िट किया, कौन कौन सी लोकेशन थी और क्या स्पेशल चीज़ें हैं वहाँ करने के लिए, वो सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये है अमृतसर, जिसकी मिट्टी में इतिहास, आस्था और देशभक्ति की सुगंध बसी हुई है। अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल का कॉरिडोर स्टार्ट होता है, उसकी डिस्टेंस रेलवे स्टेशन से अराउंड 3 और 3.6 किलोमीटर है। तो रेलवे स्टेशन से तो टेम्पल जाने के लिए आप ऑटो बुक कर सकते हो। यहाँ गुरु द्वारा प्रबंध द्वारा संचालित निवास या धर्मशालाएं हैं जो यात्रियों के लिए रहती है, जहाँ पर एसी और नॉन एसी डॉर्मेट्री रहती है। और ये बेसिकली पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पे काम करती है। तो आप वो बुक कर सकते हैं, या तो फिर आप होटल्स भी बुक कर सकते हैं जिनका किराया 600 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत कम रेट में अच्छे होटल्स आसपास मिल जाते हैं। क्योंकि मंदिर में सर ढककर जाना होता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, आपको सर ढककर ही जाना है, तो इस बात का ध्यान रखें। गुरुद्वारे में जैसे ही एंटर करते हैं तो हम अपने पैर धोकर मंदिर के अंदर जाते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है श्री हरमंदिर साहिब, जिसे पूरी दुनिया स्वर्ण मंदिर के नाम से जानती है। यह सिर्फ एक गुरुद्वारा नहीं, बल्कि सिख धर्म की अटूट आस्था और समर्पण का प्रतीक है। आप यहाँ की शांति और पवित्रता को महसूस कर सकते हैं। जल से घिरे इस स्वर्ण मंदिर के कलश को देखना एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ की गुरबानी की मधुर आवाज आत्मा को छू जाती है, और यह अपने आप में ही एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। यहाँ आप हजारों लोगों को देखते हैं और एक बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं, इतने लोगों के बीच में होते हुए भी। अब यहाँ मंदिर में हम अंदर जा रहे हैं। ये एक रो थी जहाँ से जो मेन मंदिर के बीच में आपको दिखाई देती है पानी के आसपास, अ, तो कुंड जैसे कहते हैं। तो वैसे इसके बाद फोटोज और पिक्चर्स अलाउड नहीं है, पर मैंने शायद रो में ही थोड़ा बहुत शूट किया था, उसके बाद नहीं शूट में कर पाई थी। यहाँ सुखासन की सेवा भी होती है। यह सेवा हर शाम को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर से श्री अकाल तख्त साहिब में बने सचीखंड, जिसे आराम गाह कहते हैं, तक ले जाने के लिए की जाती है। इस सेवा को सामान्यतः सुखासन की सेवा कहा जाता है। और क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को रात भर आराम करने के लिए ले जाया जाता है। और जब भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादन हुआ था, तो परंपरा के अनुसार दिन में उन्हें मुख्य स्थान पर रखा जाता था और रात में आराम करने के लिए कला कक्ष में ले जाया जाता था। यहाँ सेवा उसी ऐतिहासिक परंपरा और आदर भाव को बनाए रखने के लिए की जाती है। उसके बाद दर्शन कर कर हम बाहर आ गए और लंगर में प्रसादी लेने के लिए पहुंच गए थे। अमृतसर का मेगा किचन लंगर श्री हरमंदिर साहिब से जुड़ा हुआ है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फ्री कम्युनिटी किचन माना जाता है। यह सेवा श्रद्धा का एक अद्भुत उदाहरण है। और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ लंगर पूरी तरह से निशुल्क होता है और 24 घंटे सेवा यहाँ चलती रहती है, सातों दिन, यानी दिन हो रात हो, किसी भी समय भूखे लोगों को भोजन कराया जाता है। और यह लंगर रोजाना 1 लाख लोगों को खाना खिलाता है। जब खास मौके पर तो यहाँ संख्या 1.5 से 2 लाख तक भी पहुंच जाती है। जहाँ यहाँ खाना बनाया जाता है, विशाल रसोई जो कि 50,000 वर्ग फीट से भी ज्यादा एरिया में फैली हुई है। और यहाँ बड़ी संख्या में से स्वयं सेवक दिन रात काम करते हैं और किचन को 24 घंटे चलाने के लिए 450 से भी ज्यादा लोगों को काम पर रखा गया है। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था होती है। लोगों को टेबल कुर्सी पर नहीं, बल्कि फर्श पर बैठकर खाना खिलाया जाता है, जो कि समानता का प्रतीक है। उसके बाद हम भोजन प्रसादी लेने के बाद बाहर आए, जहाँ पर बर्तन भी आपको स्वयं रखना होता है और झूठा बिल्कुल नहीं छोड़ना होता है। उसके बाद मैंने कुछ देर और यहाँ पर आधे से 1 घंटा आराम से बैठकर ये एंजॉय किया, व्यू शांति का अनुभव किया।
और बस व्यू को देखा। इसके बाद मैंने यहाँ पर केसर दूध के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ था, तो जस्ट धर्मशाला से बाहर निकलने के बाद मैंने केसर दूध पिया, जो कि बहुत ही टेस्टी था। गरम-गरम ठंडी में तो ये और ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद हम लोग वापस रूम में चले गए थे और सो गए थे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें अमृतसर की बाकी सारी लोकेशंस को कवर करना था। तो उसके बाद सुबह हम जल्दी उठे और मेरा मन था कि मैं एक बार और गुरुद्वारा देखूं, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने फिर से विजिट किया सुबह जल्दी। इसके बाद मैं दर्शन करने के लिए अंदर गई। 10 से 15 मिनट में जल्दी से दर्शन कर कर मैं बाहर आई और मैंने प्रसादी ली। उसके बाद हम वापस लंगर में गए, जिसमें दाल, चपाती, रोटी और हलवा था प्रसादी के रूप में। और हमने फिर से एक बार प्रसाद लिया और हम निकल गए हमारी बाकी अमृतसर की लोकेशंस के लिए। तो जो सबसे पहली लोकेशंस हम विज़िट करने वाले हैं, वो है जलियांवाला बाग, जिसका रास्ता गुरुद्वारे के अंदर से ही होके जाता है। तो जो मेन रास्ता है उसके पास तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्वर्ण मंदिर की शांति से निकलकर हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां की हर दीवार, हर ईंट आज भी उस क्रूर इतिहास की कहानी को सुनाती है। जलियांवाला बाग। सो इतिहास और त्रासदी, जिसमें गोली के निशानों के विजुअल्स पर यहाँ एक पवित्र भूमि है, जहाँ 13 अप्रैल 1999 को बैसाखी के दिन जनरल डायर ने निहत्थे मासूमों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। यह घटना भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम का एक काला अध्याय कहा जाता है। और यहाँ पर शहीदी कुआँ है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने गोली से बचने के लिए छलांग लगा दी थी। यहाँ पर उन्हीं शहीदों के लिए और उस कहानी को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए म्यूजियम भी बनाया गया है। तो ये है फर्स्ट म्यूजियम, जहाँ पर आपको उस घटना से रिलेटेड और उसकी क्या वैल्यू थी, उनका विजुअल्स भी दिखाया जाता है। यह शहीदी कुआँ है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने गोलियों से बचने के लिए छलांग लगा दी थी। यहाँ आकर शहीदों के बलिदान को महसूस करने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जलियांवाला बाग हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाता, बल्कि हमें आजादी के मूल्यों और हमारे पूर्वजों के बलिदान की याद भी दिलाता है। यहाँ पर आप क्लियरली वो सारे गोली के निशान देख सकते हो, इन्होंने हाइलाइट किए हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारा पार्क बनाया गया है, और जैसे कि आप मेरे जस्ट पीछे देख सकते हो, एक यह राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे शहीदों की याद में बनाया गया है। और पार्क में जगह-जगह मिलेंगे आपको इस तरह के के निशान, क्योंकि इसमें बच्चे, महिलाएँ और पुरुष सभी को मारा गया था। ये रहा वो राष्ट्रीय स्मारक।
जलियांवाला बाग स्मारक में अमर ज्योति उन निर्दोष पुरुषों, महिलाओं, बच्चों को स्थायी श्रद्धांजलि देने के लिए जलाई जाती है जिन्हें 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। यह लोग इस बात का प्रतीक है कि उन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और यह दर्शाती है कि उनका शौर्य और देश के प्रति उनका प्रेम आज भी जीवित और अमर है। ये है वे देशभक्त। और यह है सरदार उधम सिंह की अस्थियां जिन्हें 19 जुलाई 1974 को भारत में लाया गया था। ये वही उधम सिंह है जिन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी, जिसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है वीडियो में, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं उन्होंने क्या कहा था अपनी मृत्यु के दौरान। हमने पूरा बाग विजिट कर लिया है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर, जहाँ पर शॉपिंग स्ट्रीट है, तो आपको कुछ लेना है तो ले सकते हैं। वहां से हम सीधे जा रहे हैं हमारे अंतिम पड़ाव पर, हमारी यात्रा का अंतिम और सबसे रोमांचक पड़ाव, जो कि है भारत पाक सीमा वाघा बॉर्डर। कोशिश करें कि समारोह शुरू होने के कम से कम 60 से 90 मिनट पहले यहाँ पर पहुँच जाएं और सिटिंग में सबसे आगे वाली रो पर जाकर बैठ जाएं। यहाँ पर वीआईपी टिकट्स भी होते हैं जो कि आप एडवांस में ऑनलाइन अगर बुक कर लेंगे तो आप जो सबसे स्टार्टिंग की रोज होती हैं वीआईपी रोज, उसमें जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। कुछ फीमेल्स को मेन रोड पर आकर भी परफॉर्म करने दिया जाता है और ये अब हमारी सिटिंग पर बैठ गए हैं। अब यहाँ से हम पूरा व्यू एंजॉय करेंगे। भारत और पाकिस्तान के सैनिकों का यहाँ एक ऐसा प्रदर्शन है जहाँ जोश, देशभक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे और सैनिकों का रौबदार मार्च, ऐसा लगता है जैसे हर भारतीय का दिल एक ही लय में धड़क रहा है। यह सचमुच अविश्वसनीय है। और इस शानदार समारोह के साथ ही हमारी अमृतसर यात्रा यहाँ पर समाप्त हुई। और इसी के साथ हमारी अमृतसर की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में।